अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये दोपहर का वक्त हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो आज मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो घर पे चिकन रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चिकन से कुछ बनाया जाए। तो बच्चों के लिए मुझे थोड़ा अलग अलग मुझे ट्राई करना पड़ता है कि क्या बनाऊँ बच्चों के लिए, क्योंकि उसके पापा तो घर पे थे नहीं। तो मैंने यहाँ पे चिकन निकाला था, करीबन 1 किलो जितना होगा, थोड़ा सा शायद उसमें से 1-2 पीस कम हो सकते हैं। तो उसमें से मैंने सोचा आज इनकी ना मैं चिकन हरा मसाला बना देती हूँ। चिकन हरा मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया, उसमें मैंने कुछ गरम मसाले डाले। तो गरम मसाले में जो यहाँ पे डाल रही हूँ सारे साबुत डाल रही हूँ, ताकि उसमें ज़्यादा वो डार्क कलर ना आए, क्योंकि इसमें मैं सारे मसाले खड़े ही डालूँगी और इसमें ज़्यादा स्पाइसेस जाएंगे नहीं, मसाले जाएंगे नहीं। बच्चों के हिसाब से मैं सिंपल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे जो मसाले गरम मसाले वो पक चुके हैं, कड़कड़ा चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी जो चिकन मैंने धो के रखे थे, उसको मैंने छलनी में रख लिया था, उसको मैं डाल दूँगी और उसको मैं फ्राई कर लूँगी। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे करीबन 2 चम्मच की जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो अब इसको मैं कुछ देर फ्राई होने के लिए रख लूँगी। तो चिकन का ये होता है कि आप जब जैसे तेल गर्म होता है ना, क्योंकि बर्तन गर्म है तो फ़ौरन वो हिलेगी नहीं जब थोड़ा नीचे से अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो उसके साथ ही मैंने ऊपर से एक प्याज डाल दिया था, मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया था कट करके। तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अब मैं इसको इन चीज़ों को अच्छे से, अब नीचे से चिकन जो है ना, नीचे से वो उसने अपना जो पानी है रिलीज़ कर दिया था, छोड़ दिया था। अब वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो नीचे से ना वो अभी मूव करेगी, हिलेगी ना, तो इसलिए मैं इसको अब चम्मच इसको मैं चला पाऊँगी। तो चम्मच चलाते हुए यहाँ से मुझसे थोड़ा सा आउट हो गया मसाला, प्याज आउट हो गया, तो मैंने उठा लिया था। थोड़ा सा रिस्क है, ज़ाया नहीं करना चाहिए, जितना साफ़ हो सके हम क्लीन उठा सके उतना बेहतर है। तो उनको मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया। तो वैसे तो ये तेज़ आंच में पकना चाहिए था, तो और ढक्कन मुझे खुला रखना चाहिए था, लेकिन ना गैस का मसला पता है आपको, तो फिर इसलिए मैंने ना इसको थोड़ा देर के लिए ढक के रख लिया था, ताकि ना इसमें थोड़ा सा भाप बन जाए, जिससे जो चिकन है ना वो जल्दी से कुक हो जाए। तो कुछ देर उसको मैंने करीबन 5-10 मिनट तक इसको मैंने इसी ढक्कन ढक के, उसका जो पानी था, चिकन का पानी अपना निकला था, उसी में ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे करीबन 1 चम्मच जितना, तो इसमें मैंने 1 चम्मच यहाँ पे जो घर का पिसा हुआ ज़ीरा होता है, भुना हुआ ज़ीरा, वो मैंने डाल दिया। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 प्याली दही ली थी, तो वो मैंने डाल दिया। तो थोड़ा सा मैंने रोक लिया था, मैंने कहा अगर ज़रूरत होगी तो डाल दूँगी। फिर मैंने सोचा इसको बचा के क्या करूँगी, तो ये भी मैंने डाल दिया था। तो अभी जो यहाँ पे मैंने डाला है ये पुदीना और धनिया जो मिक्स है, साथ में इसके हरी मिर्च भी थी। तो अक्सर मैं ऐसा करती थी कि अक्सर ये चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, तो मैं ज़्यादा आता तो मैं इसको फ्रीज़ कर लेती थी पीस कर। तो ये वही था, तो लेकिन इसका पानी ना निकल गया था, तो ये थोड़ा ड्राई हो गया था। इसको मैंने इसी तरह मेरे पास फ्रेश वाला पुदीना नहीं था, वो मैंने डाल दिया। तो अगर आपके पास अगर होगा तो आप डाल सकते हैं फ्रेश वाला, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने डाल दिया था काली मिर्च। तो काली मिर्च मेरे जो स्प्रिंकल था जो जिसमें काली मिर्च था वो ख़त्म हो गया था, मैंने नया डब्बा इसका खोल दिया था। तो इसमें जो थोड़ा सा था, करीब 1 चम्मच जितना ही था, वो मैंने इसमें डाल दिया था। अब इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इन चीज़ों को मैं अच्छे से कुछ देर के लिए पकाऊंगी। और सबसे लास्ट में अगर आप चाहो तो अगर आपके पास से फ्रेश क्रीम रखी है या फिर घर के जो मलाई होती है वो भी डाल सकते हो, उससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा बनेगा। तो ये मैंने बनाया है, स्ट्रीट स्टाइल बनाया था, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर इस तरह के जो क्विक वाले खाने बनते हैं वो बाहर ही बनते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में बनते हैं। तो मैंने सोचा मैं ये ट्राई करती हूँ, बच्चों को सिंपल खाना काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने कुछ हरी मिर्ची भी इसमें डाली है, उससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आ गया था। तो बच्चों वाला घर है, उसको ज़्यादातर बच्चे स्पाइसेस इतना खा नहीं पाते, तो मेरे बच्चों को तो ये काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन थोड़ी सी स्पाइस हो गई थी, तो कोई बात नहीं, बच्चों ने फिर भी खा लिया था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था, आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे चूल्हा ऑफ़ कर दिया था, जो मेरे कपड़े धुले थे मैंने उसको तय करने लगी। तो मैं कोशिश करती हूँ जब कपड़े धुलते हैं ना, तो मैं फ़ौरी उसके हाथ के हाथ है ना मैं उसको तय कर लूँ, पर अक्सर आजकल ना जमा रह जाते हैं, क्योंकि मैं फ़ौरन नहीं कर पाती हूँ। तो फ़ौरन तय करने से ये होता है जो कपड़े स्ट्रेट होते हैं, जो रस्सी से उतर के आते हैं, उसके बाद ना वो करारे करारे से होते हैं, आपको ज़्यादा उस पर आयरन की भी नीड नहीं होती है, क्योंकि बच्चों के कपड़े हम अक्सर ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे झटपट से जल्दी से वैसे ये सब चीज़ें तय लगा रही हूँ।
और यहाँ पे मेरी जो बेडशीट लगी है वो अभी तक बिल्कुल क्लीन है। थोड़ी सी यहाँ पे से कुछ लग गया था, लेकिन हम बिल्कुल क्लीन है। अब तक मैंने इसको चेंज नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कमरा हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो उसके पापा होते तो वो आके बेड वगैरह में बैठ जाते। तो टीवी जो है वो दूसरे कमरे में, बच्चे दिन भर टीवी वाले कमरे में रहते हैं, बच्चे सोते अलग कमरे में हैं। तो ये जो बेडशीट है बिल्कुल क्लीन है। अब तक इसको मैंने चेंज नहीं किया। तो अगर गंदा नहीं होता तो कोई चीज़ को इतना जल्दी चेंज कर धोने की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो बेडशीट है बिल्कुल क्लीन है। मैं नहीं बैठती तो बच्चे भी उधर नहीं आके बैठते। अगर मैंने आके इधर बैठा ना तो बच्चे आके गंद कर देते। तो मैं इस चादर को भी देख रही थी कि मैंने कहा अभी तक बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। तो अभी मैं 1-2 दिन और रखूँगी इसको, उसके बाद मैं इसको निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल सब बच्चों के कपड़े, ज़्यादातर ना मेरे घर पे कपड़े इस वजह से बन जाते हैं क्योंकि बच्चे मदरसे जाते हैं, शलवार कमीज़ पहनते हैं। इसके पापा भी शलवार कमीज़ पहनते हैं। तो ये कपड़े ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और इनको ये भी बहुत बड़ा काम है इसका। ये अगर बच्चे पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं ना तो वो जल्दी इजीली वॉश हो जाते हैं। वो तो मुझे टेंशन नहीं होती। शलवार कमीज़ ना बड़ा झंझट है मेरे लिए। तो मेरे घर में शलवार कमीज़ भी बनता है, पैंट शर्ट भी बनता है, सब चीज़ें बनते हैं। इसलिए मेरे कपड़े आए दिन ना मुझे वॉशिंग मशीन वगैरह लगाना पड़ता है हर 2 दिन बाद। तो कोई बात नहीं, इंसान, अल्लाह ने माशाल्लाह से घर पे अफराद भी दिया तो उनके कपड़े भी बनेंगे। तो जल्दी जल्दी इसमें यहाँ पे इसको तय भी लगा रही हूँ, साथ साथ ना हाथों की मदद से इसको मैं जो सिलवटें है उसको थोड़ी सी प्रेस करके निकाल भी रही हूँ। देखिए अब बिल्कुल क्लीन सा है। तो अभी यहाँ पे मेरे जो कपड़े बिल्कुल करारे से, तो आयत यहाँ पे मेरे साथ साथ बातें कर रही है। आयत यहाँ पे माशाल्लाह से गहरी नींद में सोई। आयत बहुत थकी हुई आयत इस वजह से थी क्योंकि आयत मेरे साथ गई थी मार्केट। तो मार्केट जो है यहाँ पे मेरे जो घर के ना 10-15 मिनट का रास्ता है वहाँ पे। तो मार्केट में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। तो प्याज वगैरह ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो मैं जाकर लेकर आती हूँ। तो उसके पापा अभी तक आए नहीं, तो मैंने कहा लेकर आती हूँ, बस 1 किलो तक गुजारा हो जाए। खाना तो मैं इतना ज़्यादा बच्चों की वजह से इतना कुछ खास बन रहा नहीं था। तो मैंने 1 किलो प्याज ले लिया था, 1 किलो आलू, और साथ ही मैंने कुछ बनाना ले लिए थे। और मुझे धागे लेने थे कपड़ों के, और भी मैंने ले लिए। इस तरह के टसल्स मुझे चाहिए थे। मैं कोई कपड़े का कलर मैं सोच के टसल्स के हवाले से नहीं की। मुझे कुछ लेस लेने थे। तो ये लूप्स वाले लेस मुझे नजर आए, तो मैंने ये ले लिए थे। तो उसके साथ ही मुझे टसल्स भी नजर आए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कौन से कलर का लूँ। तो बस मैंने ये कलर उठा लिया। मैंने कहा चलो बस जो भी है किसी कपड़े से मैच कर ही जाएगा, तो मैंने ले लिया। उसके साथ ही मैंने धनिया ले लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, इतना सा मैंने सामान लाया। उसके बाद मैं इतनी थक गई थी, मैं घर पे आके बहुत थक गई थी क्योंकि कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। तो वो मैं जल्दी बस आयत को लेकर पैदल चल के गई, पैदल चल कर आई। उसके बाद मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा मेरे बेटी का जो जूता था, शूज़ था, न्यू शूज़ था। अभी इसने 2-3 ही बार पहनी होगी। वो शूज़ इसका गुम गया। वो इसकी पप्पा ने इसको दिया था। वो शूज़ इसका पता नहीं रास्ते में कहाँ गिर गया था। बच्चों के साथ मार्केट जाना तो ऐसे ही हो जाता है। मैं मार्केट जाती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। मैं ज़्यादातर ना मैं घर पे ही रहती हूँ, बाहर मेरा आना जाना बहुत कम है। तो सब कुछ इसके पापा वाले आते हैं। तो अभी वो घर पे नहीं थे, तो फिर मैंने कहा मैं थोड़ा चल कर आती हूँ क्योंकि ना घर पे दिन भर रहती हूँ ना, तो मेरा बाहर आना जाना बिल्कुल बंद है। और अचानक से मैं चलती हूँ ना, इसी तरह मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा सांस फूल गया था। मैं बहुत मुश्किल से चल के आई थी, बहुत थक गई थी। आने के बाद आयत भी थक गई थी। उसके बाद आयत सो गई थी। चप्पल तो मिला ही नहीं था, तो बस उसका क्या करूँ। मैंने आसपास मैंने दरवाजे के बाहर वगैरह देखा। मैंने कहा क्या पता यहीं पे कहीं पे गिर गया हो। तो बस वो गिर गया, तो बस उसका क्या करे। अब यहाँ पे आयत ना शाम के वक्त में आयत जाग गई थी, और आयत ने आके यहाँ पे जो ड्रॉर उसने जो खींचा ना, उसके बाद यहाँ पे उसको ख़जाना मिल गया। मसाले के सारे डब्बे मैंने यहाँ पे सेट कर रखे थे। तो ये जो सारे मसाले इसके पापा ले आते, जब भी कोई कुछ ख़रीदने जाते हैं तो इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें ले आते हैं। तो मैंने इन सबको सामने रखा। मैंने कहा सामने रहेगा ना तो पता चलेगा कि घर पे क्या क्या मसाले रखे हुए हैं ना। तो मैंने इसको ड्रॉर में
सेट किया और ये आयत को मिल गया ये ख़जाना। और आयत ने यहाँ पे हर वक्त आती है और एक एक चीज़ निकालती है और फेंकती है और फिर देखती है कि मैं कुछ बोलती हूँ क्यों नहीं बोलती हूँ। उसका अभी ये देख रहे हैं आप खुद आपके सामने, बिल्कुल ये उठा रही भी है, रख रही भी है, सब कुछ निकाल रही है। खुद पहले से लिखा हुआ था। हाँ, मछली वाला फेंक दिया। तो यहाँ पे मैं जब खिड़की में खड़ी हुई थी ना, मेरे यहाँ से अगर मुझे कोई नज़ारा या कोई भी चीज़ हवा वगैरह लेनी है तो या तो बालकनी है या फिर खिड़कियाँ है। तो मैं अक्सर यहाँ पे खड़ी हो जाती, कोई काम करने लगूँ ना तो खिड़की पे मुझे नज़र जाती है। और शाम हो जैसी ही होती है ना तो यहाँ पे सब लोग ना अपने अपने घरों की लाइटें ऑन कर देती है। तो ये जो बुलेट टाइप की जो लाइट है मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। सबके घर में यहाँ पे अलग अलग लाइटें लगी हुई, बहुत ही प्यारी लग रही थी। जैसे शाम होती है ना एक अलग सा ही रौनक लग जाता है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा लग जाता है। तो उसके बाद जी मैं यहाँ पे कुछ देर खड़ी रह गई थी, बच्चे भी मेरे साथ आके बातें कर रहे थे क्या है। मैंने कहा ये जो लाइट है ना बुलेट वाली बहुत ही प्यारी लग रही है। तो उसके बाद जी जो घर के ऑयल थे जो मैं बच्चों के लिए अक्सर निकाल के रखती हूँ, इस तरह से पंप वाली बोतल में निकालती हूँ। उससे ये होता है कि जो बच्चे ना मेरे बच्चे तेल लगाते हैं, अक्सर जो बड़ा बेटा है ना वो अक्सर बालों में तेल लगाता है। तो इस तरह की बोतल जो होती है ना बच्चों के लिए बहुत ईजी रह जाती है, क्योंकि ना बच्चे एकदम से कोई बोतल अगर पलटते हैं तो सारा निकल जाता है। तो ये पंप वाली होती है तो उसके लिए अगर एक पंप एक ही ड्रॉप निकालता है तो उसके इससे बच्चों के लिए ना बहुत ईजी हो जाता है निकालना।